नमस्कार। बीएससी आईपीएफ की श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम पर्सनल फिनांस से जुड़े एक अलग विषय के बारे में बात करेंगे। बीएससी आईपीएफ और सेबी की यह मंशा है कि सामान्य निवेशक के ताकतवर हो, जानकारी के साथ, ज्ञान के साथ, ताकि उसे और किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता ना हो। इसी उद्देश्य के साथ एक महत्वपूर्ण विषय पर आज हम चर्चा करने वाले, जैसे कि हमने बात करी थी कि रिस्कोमीटर क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते वक्त रिस्कोमीटर किस तरीके से समझना चाहिए। उसी के साथ साथ एक पर्सनल फिनांस में या फिर फाइनेंशियल प्लानिंग में अहमियत रखने वाला विषय आता है, वो मतलब इंश्योरेंस। और इंश्योरेंस की जब हम बात करते हैं तो फिर वो हेल्थ इंश्योरेंस होगा, टर्म इंश्योरेंस होगा, लाइफ इंश्योरेंस होगा, अलग अलग प्रोडक्ट्स होंगे। तो जैसे म्यूचुअल फंड्स में रिस्कोमीटर होता है, वैसे ही इंश्योरेंस में भी आने वाले दिनों में कलर कोडिंग होगा। कुछ दिनों पहले IRDAI ने एक जैसे म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट को रेगुलेट सेबी करती है, वैसे ही इंश्योरेंस का रेगुलेटर IRDAI है। सो उन्होंने एक कहा है कि कलर कोडिंग होना चाहिए, और वो किस तरीके से होगा आज के सत्र में हम उस पर बात करेंगे। सो आइए बात करते हैं पर्सनल फिनांस से जुड़े, फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़े, इंश्योरेंस से जुड़े कलर कोडिंग की। ये रिस्कोमीटर समान दिखने वाला ये भी एक टूल होगा। उसमें जैसे पहले 3 थे, फिर 5 हुए, फिर 6 हुए। इसमें 3 पैरामीटर्स उन्होंने दिए हैं, एक सिंपल होगा, एक मॉडरेट होगा और एक कॉम्प्लेक्स होगा। सो ये 3 रंगों में विभाग दिया जाएगा, जिसमें कि रेड अगर है तो वो कॉम्प्लेक्स है, ऑरेंज है तो वो मॉडरेट है, और ग्रीन है तो वो सिंपल है। इसमें नंबर्स भी उन्होंने दे रखे हैं कि किस तरीके से नंबर्स काम करेंगे। यदि हम नंबर्स की बात करते हैं तो ये सारे नंबर्स किस तरीके से होंगे, तो IRDAI ने जो कुछ भी नियम लगा कर दिए हैं, प्रोडक्ट का फीचर क्या होगा, प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें दी गई है, फिर वेटिंग पीरियड कितना है, कोपे कितना है, सब लिमिट्स में कितने डिजीजेस आते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में क्या क्या आता है वो आगे देखेंगे। सो सारे पैरामीटर्स को नंबर्स देखकर उन्होंने एक स्केल तय करी है, और वो स्केल ये बतलाती है कि अगर सारों का एडिशन करके 2 से कम आपका स्कोर आता है तो ग्रीन होगा, मतलब अच्छा होगा। फिर 2 से 4 के बीच में आता है तो मॉडरेट ऑरेंज कलर होगा। 4 से 6 के बीच में आता है तो कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट होगा, रेड कलर होगा। सो इस हिसाब से वो पूरे नंबर्स और न्यूमरोलॉजी चलेगी। लेकिन ये सारे नंबर्स काम कौन से पैरामीटर्स पर करेंगे, तो आइए जानते हैं कि उन्होंने 7 अलग अलग पैरामीटर्स बताए हैं, और 7 अलग अलग पैरामीटर्स को 100 डिवाइडेड बाय 7 कर देंगे तो 14.28% का इक्वल वेटेज उन्होंने दिया है सातों पैरामीटर्स को। तो वो कौन से 7 पैरामीटर्स हैं, आइए उसके बारे में क्विकली जानते हैं कि कौन से वो 7 पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर से सारे नंबर्स का खेल होगा, और अंत में उसका कैलकुलेशन करके 0 से 6, 0 से 2 है तो ग्रीन, 2 से 4 है तो ऑरेंज, 4 से 6 है तो रेड, ऐसा मार्किंग दिया जाएगा। सो सबसे पहला पैरामीटर होगा नंबर ऑफ ऑप्शनल कवर। कोई भी हेल्थ पॉलिसी अगर हम खरीदते हैं तो उसमें नंबर ऑफ ऑप्शनल कवर्स रहता है कि एक बेसिक तो पॉलिसी आ गई, उसमें ये एक्स्ट्रा कवर्स चाहिए तो उसके लिए ये प्रीमियम लगेगा। सो नंबर ऑफ ऑप्शनल कवर। वेटिंग पीरियड, उन्होंने बताया कि एक पॉलिसी खरीदने के बाद अगर पहले 6 महीने तक आपको प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ का कोई भी भुगतान नहीं मिलेगा, सो उसको कहते हैं वो कितना टाइम डिसाइड किया है वो रहेगा वेटिंग पीरियड। फिर परसेंटेज ऑफ कोपे, कहेंगे कि 10% अगर कोपे है तो कोई भी अगर बीमारी होती है और अगर हमें क्लेम करना है तो 10% हमें पे करना है, बचा 90% कंपनी पे करेगी। नंबर ऑफ डिजीजेज अंडर सब लिमिट्स, उन्होंने कुछ लिमिट्स बांध कर दी है कि इस डिजीज़ पर इतना ही खर्चा होगा, इस डिजीज़ पर इतना ही खर्चा हो सकता है। टोटल जो सम एश्योर्ड होता है उसका कुछ हिस्सा अगर उन्होंने बांध कर दिया है तो नंबर ऑफ डिजीजेज अंडर सब लिमिट कि ये 5 डिजीजेज होंगे, इसका खर्चा इसके ऊपर नहीं हो सकता। डिडक्टेबल्स, अगर डिडक्टेबल्स मानकर चलिए 20,000 है और सम एश्योर्ड 40,000 है तो 20,000 ही कंपनी हमको देगी। देन आएगा परमानेंट एक्सक्लूजन कि ये बीमारियाँ बिल्कुल भी इसमें कवर नहीं होगी। और फिर आएगा सिंप्लिसिटी ऑफ टर्म्स की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखा कर दी होगी, जो एक्सक्लूडेड होंगी, इंक्लूडेड होगी, वो सारे हिसाब से ये 7 पैरामीटर्स उन्होंने दिए है, जिसको 14.28% का इक्वल वेटेज दिया जाएगा। किस तरीके से ये सारी चीज़ें होंगी हम आने वाले सत्र में देखेंगे। सो आज हमने देखा कि कलर कोडिंग किस तरीके से होने वाला है, कौन से 7 पैरामीटर्स है, इक्वल वेटेज क्या है, और वो सारे पैरामीटर्स का मीनिंग हमने समझा। आपको हमारे सत्र पसंद आ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में अपना नाम और ईमेल एड्रेस लिखना मत भूलिएगा। धन्यवाद।